और इंशाल्लाह आने वाले जुमे के दिन कलेक्टर ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस का हम घेराव करेंगे कि किस तरह से जिला दंडाधिकारी और उनके जो तो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट नए नए आए हैं, भोसले साहब और एक राजपुरे साहब तहसीलदार है, इन्होंने अपने पद का किस तरह गैर वापर किया, मुख्य सम्मति देकर खड़े रह के उन्होंने खंबे गाड़ने लगाए हैं। फिर इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। इन पे कार्रवाई होना नहीं चाहिए। हमने उसी दिन जिलाधिकारी साहब से कहा कि इनकी चौकसी करके इनको निलंबित करो। कार्रवाई तो होती रहेंगी, बस्ते में डाली जाएंगी। पदाधिकारी आता शिंदे गटामध्ये गेले, त्यांचं नाव आनंद भरोसे आहे. हे आनंद भरोसे RSSचं पिल्लू आहे आणि हे पिल्ले त्या नागोबाचं मंदिर आहे म्हणे त्या ठिकाणी त्या बिळातून बाहेर निघला होता. या घटनेचा मी वंचित बहुजन युवक आघाडी जिल्हा परभणीच्या वतीने व सदरील घटना घडून आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आनंद भरोसेचा, त्याच शिंदे गटाचा, शिवसेना शिंदे गटाचा मी या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इसके साथ। तेजी से आ रही कार और टू व्हीलर के आमने सामने टक्कर हो जाने से परभणी के दो युवक नांदेड़ के वानेगांव पार्टी के करीब हुए एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है, तो एक बुरी तरह से जख्मी होने की घटना तारीख 27 जुलाई 2025 रविवार के रोज शाम 7:30 बजे के दरमियान हुई है। इस दुर्घटना की अधिक जानकारी यह है कि टू व्हीलर क्रमांक MH14 HL 9926 और कार क्रमांक MH 26 BX 6812 ये दोनों गाड़ियां वानेगांव पार्टी के करीब आने के बाद आमने सामने जोरदार टक्कर हो जाने से इस एक्सीडेंट में ओम अंबुरे, गणेश सिरसे इन दोनों की जगह पर ही मौत हो गई है, तो वैभव अंबुरे ये बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। डेथ हुए दोनों युवक और जख्मी हुआ युवक ये परभणी के रहवासी है। युवक जो मौत हुई है वो पुलिस बॉयज होने की जानकारी मिलते हुए मैयत ओम संजय अंबुरे इन पर जिंतू रोड के शमशान भूमि में अंत्य संस्कार किया गया। ओम अंबुरे ये जिला कलेक्टर कार्यालय के अव्वल कारकुन ज्योति अंबुरे अडागड़े इनका लड़का था। आज तारीख 28 जुलाई 2025 सोमवार के रोज राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट की ओर से जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा गया है कि परभणी शहर के गुलशनाबाग स्थित नागोबा मंदिर के आजू बाजू की जगह पर गैर कानूनी तौर पर तार फेंसिंग की गई है, उसे तुरंत हटाया जाए और इसमें कार्रवाई करने वाले पर उन गैर जिम्मेदारी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर जाकिर अहमद खान लाला, नदीम खाजी, शेख अहमद, कलीम अंसारी, वसीम कबाड़ी, आकाश लहाने, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। गुलशनाबाग में कल जो है तो नागोबा के मंदिर पे जो वातावरण भंग किया गया है, तो उसका हम कलेक्टर साहब के पास निश्चित करने के लिए आए थे और जो कोर्ट न्यायालय में प्रकरण चालू है, तो कोर्ट से जो डिसीजन आएगा वो मान्य करना पड़ेगा। कोर्ट में प्रकरण चालू होते हुए भी ये अपना जो है तो डांट डरम करके अपना ताबे ले रहे प्रशासन, ये गलत। ये सब जानबूझकर परभणी शहर का माल खराब कर रहे हैं, छोटे मोटे लीडर बोला। और ये जो है तो इसमें जिला अधिकारी साहब ने और SP साहब ने जरा अपना स्टिक करना चाहिए इसके अंदर, और आयुक्त साहब की भी जांच करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किए। पहले दो समाज के अंदर ये तो चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान वाद होना परभणी शहर में, महानगर पालिका इलेक्शन है, उसको नजर में रखते हुए ये सब लफड़े चालू है। बात मंदिर की मस्जिद की नहीं है, बोला बात ये जातिवादी कराने का परभणी शहर के अंदर माहौल बना रहे हैं। कुछ राजकीय पुडारी जातिवाद तेट निर्माण करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर परभणी महापालिका के आयुक्त और कुछ कर्मचारी वहाँ पर जाकर कुछ लोगों ने पोजीशन लिया, ऐसा हमारे को जैसा मालूम होने के बाद हम कलेक्टर साहब को यहाँ निवेदन देने को आए। और हम उस बात से विरोध करते हैं कि प्रशासक एक राजकीय पाठबल देता है, क्योंकि प्रशासन का कठोर हम विरोध करते हैं, क्योंकि प्रशासक ने ये चीज़ों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है। जो कि इसका कोर्ट के अंदर पेंडिंग मैटर चालू है, उसके बावजूद भी प्रशासक जो है तो अपनी दाम दर करके जो है तो लोगों को पुलिस के जरिए से जो तो लोगों को अंदर घरों में बिठाया गया और वहाँ पर तार फिनिशिंग जो तो वहाँ पर रहकर करा गई।
ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो चीज नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट अगर डिसीजन देता है वो नागोबा मंदिर है, तो वो चीज को जो है तो मानना पड़ेगा। और हम कोई मंदिर और मस्जिद के झगड़े के लिए यहाँ पर आए नहीं, क्योंकि इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे शहर का वातावरण खराब किया जा रहा है। और ये वातावरण को जो है तो गडुल करने का काम जो कुछ लोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हम जो तो राष्ट्रवादी अजित पवार गठ के तरफ से जो है तो हम यहाँ पर निवेदन देते हैं। और आने वाले कल के लिए अगर इसके अंदर कलेक्टर साहब और एसपी अगर यहाँ पर सही डिसीजन नहीं लेते, तो इसके आगे हम और जो है तो रास्ता रोक आंदोलन और दीगर जो है तो एक्टिविटीज करेंगे राष्ट्रवादी की तरफ से। आज तारीख 28 जुलाई 2025 सोमवार के रोज संपदा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं जिले के पालक सचिव दीपक कपूर ये परभनी दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान जिला कलेक्टर ऑफिस में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला वार्षिक योजना के साथ विभिन्न महत्वों के योजनाओं का समीक्षा बैठक ली गई थी। इस बैठक में जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, जिला परिषद सीईओ नतीशा महाथुर, परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी और अन्य पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। इस दौरान परभनी के शहर गुलशनाबाग में जो मामला हुआ है नागोबा मंदिर को लेकर, विवादित मंदिर का मामला और उस जगह को लेकर यहाँ के एडवोकेट इम्तियाज खान इन्होंने यहाँ के जिले के पालक सचिव दीपक कपूर से मुलाकात करते हुए जानकारी दी। इस समय उनके साथ शेख नयूम, शेख सिराज, मुदस्सिर असरार आदि मौजूद थे। इस समय उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। We are playing tactics by taking brutal proof. त्यांना सांगितलं की जबाबदार त्यांना सांगितलं की जबाबदार त्यांना सांगितलं काय चाललं अनाधिकृतपणे काय सुरू आहे कधी कोणाला मतदान झाले नाही त्यांना त्यांना आपण झाले नाही मतदान झालं आणखी सगळा परिसर समानांतर आणि त्यामध्ये मानण्याचं बोललं आहे परंतु आणखी परिसराला भौतिक करण्यात आमचं म्हणण्याचा आहे आमच्या बंधू काढण्यात आवश्यक नाही परंतु ज्या चुकीच्या घटनेची सगळे पत्रकार काय झालं पोलीस ऑर्डर 144 छत्तीसगढ़ मॅजिस्ट्रेट प्रेसिडेंट द्या तहसीलदारी जाऊन प्रेसिडेंट द्या बट दे डिड नॉट टेक एनी ॲक्शन स्वतः गेलो दाखल दाखवले सायलेंट बतारीख 26 जुलाई 2025 को परभनी शहर के गुलशनाबाग एरिया में एक वाकया पेश आया, जिसमें एक अराजी मिल्कियत है और वो मिल्कियत परिसर में रहने वाले नजर मोहम्मद खान पिता अजीज खान की है। लेकिन कुछ दिनों से वो मिल्कियत खाली होने की वजह से वहां पर कुछ शरपसंद लोगों ने उस जगह पे अतिक्रमण करके एक नागोबा की मूर्ति वहां पर बिठा दी। और वो नागोबा की मूर्ति बिठाने के बाद वहां के जो असरअंदाज लोग थे उन्होंने कोर्ट में अर्जियां दाखिल की, कोर्ट में दावे दाखिल किए। जैसा कि वहां के रहवासी परिसर के लोग शेख हबीबी, शेख महबूब, मोहम्मद अब्दुल शकील पिता अब्दुल खलील, शेख गफूर पिता शेख खयूम, इन्होंने एक दीवानी दावा 99/2023 इस नागोबा मंदिर ट्रस्ट के लोगों के खिलाफ दाखिल की, जिसमें जो शरपसंद ताकत है आनंद शेषराव भरोसे, इनके खिलाफ भी ये दावा दाखिल किया, जिसमें आज जो है सो अर्जेंट बेसिस पे मैटर को बोर्ड पे लिया गया। और शरपसंद ताकतों ने एक जमघट बनाकर हफ्ते के दिन सुबह सुबह वहां पर हमला किया। और इस हमले में और इस गैर कायदेशीर अतिक्रमण को कायदेशीर बनाने में पुलिस प्रशासन ने और नगर पालिका प्रशासन ने उनकी मदद की। यानी कि शहर में ऐसा एक रिवाज हो गया है कि आपको किसी की मिल्कियत पे कब्जा करना है, काबिज करना है, तो आप पुलिस को मैनेज कर लो, यहाँ के नगर पालिका के कमिश्नर को मैनेज कर लो, फिर उसके बाद में जो है सो मिल्कियतों पे कब्जा किया जा सकता है। तो ये इसका एक चांगला
मिसाल है, एक अच्छी मिसाल है कि परभनी शहर में पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर कमिश्नर की परमिशन से मुख्य सम्मति देकर, यानी कि सब खामोश रहे और वहां पे अतिक्रमण किया गया, फेंसिंग गाड़ी गई और मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है। और मकबूजा इलाका अगर से आप देखेंगे तो पूरी मुस्लिम बस्ती है और वो इलाका जो डिस्प्यूटेड पोर्शन है उसके सामने ही मस्जिदें हैं, अहले हदीस की मस्जिद है, अहले सुन्नत की मस्जिद है और बाजू में भी एक साहिबजान मस्जिद है। 3-4 मस्जिदें और पूरी बस्ती मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोगों से भरी है। वहां पे हिंदू समाज का एक भी घर नहीं है। नगर पालिका के आयुक्त जो है तो हुकूमत के दबाव में काम कर रहे हैं और कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उनकी जिम्मेदारी है कि अगर से बॉम्बे प्रोविंशियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत अगर से आपको आपके घर में एक दीवार भी 2 ईंट भी लगाना है और कुछ अल्टरेशन भी करना है तो विदाउट कमिश्नर के परमिशन के आप उसमें अल्टरेशन कर नहीं सकते। लेकिन दिन दहाड़े इस तरह से वहां पे फेंसिंग की गई, कंक्रीट का काम किया गया, खंबे गाड़े गए, तो कमिश्नर साहब का एक सैनिटरी इंस्पेक्टर है कॉर्पोरेशन का, वो कहता है कि कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके अंदर यहाँ के पालक मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है और उन्होंने इस प्रशासन को खामोश बिठाकर मुख्य सम्मति देकर वहां मंदिर बनाने की कोशिश जारी है। इस संबंध में जो शरपसंद ताकतें थी, इससे पहले भी हमने उनके खिलाफ जो उन्होंने झूठे कागजात बनाए हैं ट्रस्ट के, तो उसके खिलाफ हमने यहाँ पे कार्रवाई दाखिल की थी, जिसका क्रिमिनल रिवीजन 2023 एजाज अहमद अब्दुल हमीद इन्होंने दाखिल की थी और ये भी कोर्ट में न्याय प्रविष्टि इसमें 13/8 तारीख रखी गई है। और उसी तरह 21/8 को जो तारीख रखी गई थी सिविल सूट में, उसमें हमने अभी टेकन ऑन बोर्ड का एप्लीकेशन दिया और 2:30 बजे अर्जेंट बेसिस पे वो निकलने वाली है। और उसी तरह जो मूल मालक मोहम्मद अली खान है, इन्होंने भी एक दावा दिया था जिसका नंबर RCS 391/2023 है और इसके अंदर में कुछ प्लेन रिटर्न का ऑर्डर हुआ है और वो लोग भी अपील में जाने वाले हैं हाई कोर्ट में। यानी मामला कोर्ट में अधीन होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, महानगर पालिका प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया। महानगर पूरा सपोर्ट नहीं किया है, गैर कायदेशीर कब्जा करने में मदद की है। अच्छा, प्रोटेक्शन नहीं दिया है। महानगर पालिका ने और पुलिस प्रशासन ने आकर पुलिस बंदोबस्त लगा के तशद्दुद और दहशत फैलाकर वहां पे कब्जा किया है, जबकि प्रकरण न्याय प्रविष्ट है, कोर्ट के सामने पेंडिंग है और पेंडिंग मैटर रहते हुए सिविल दीवानी दावा ऐसा करने नहीं आता। लेकिन जिला प्रशासन बीजेपी की सरकार आने की वजह से किसी की कोई सुनने के इसमें नहीं है, यानी कि संविधान की दिन दहाड़े हत्या पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के जरिए की गई है गुलशना बाग में। और जिस तरह कहा जाता है ना, जगह जर्मनी और भारतात परभनी, तो परभनी में दुनिया की पहली मिसाल होगी कि न्याय प्रविष्ट प्रकरण होने के बावजूद जिला प्रशासन आके खुद पोजीशन लेके देता है, यानी कि जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने एक प्रोटेक्शन देने की एजेंसी खोल ली है, पोजीशन देने की। आपको अगर से कोर्ट में मैटर सालों साल चल रहा है, आपको पोजीशन चाहिए तो आप कंसर्न पुलिस स्टेशन के थाने में चले जाइए, यहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिलिए, कॉर्पोरेशन की कमिश्नर से मिलिए, वो आपको ताबा लेके देंगे। यानी कि उन्होंने ताबा लेने की, पोजीशन लेने की प्राइवेट एजेंसी खोल रखी है और ये एजेंसी के मार्फत काम जारी है। लेकिन यहाँ पर भारत देश है, ये संविधान से चलेगा। आदमी बड़ा नहीं, कानून बड़ा है और जवाबदारी है कि गैर कायदेशीर बांधकाम किया गया है, पुलिस प्रोटेक्शन में वो गैर कायदेशीर बांधकाम हटना चाहिए। अगर से नहीं हटता है तो लोकशाही मार्ग ने, संविधान ने जो हमको अधिकार दिए है, हम उसका वापर करेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले जुमे के दिन कलेक्टर ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस का हम घेराव करेंगे कि किस तरह से जिला दंडाधिकारी और उनके जो तो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट नए आए हैं, भोसले साहब और एक राजपुरे साहब तहसीलदार है, इन्होंने अपने पद का किस तरह गैर वापर किया, मुख्य सम्मति देकर खड़े रह के उन्होंने खंबे गाड़ने लगाए हैं। फिर इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। इन पे कार्रवाई होना नहीं चाहिए। हमने उसी दिन जिलाधिकारी साहब से कहा कि इनकी चौकसी करके इनको निलंबित करो। कार्रवाई तो होती रहेंगी, बस्ते में डाली जाएंगी, इनको निलंबित करो। पहले इनको निलंबित किया जाए, इसके बाद कार्रवाई की जाए। तो ये प्रोसेस चालू है। हमको कोर्ट, इसमें मास्टरमाइंड ये है कि हुकूमत महाराष्ट्र के कुछ मिनिस्टर जो कि यहाँ के पालक मंत्री खुद को गार्डियन मिनिस्टर कहते हैं, उनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को कहने के बाद पुलिस प्रशासन उफ भी नहीं कर रहा है कि जो गैर कानूनी काम उनके नजरों के सामने हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ करने के चक्कर में नहीं है, पालक मंत्री के दबाव में है। अभी आपको बताता चलूं कि जब कलेक्टर साहब के पास मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग के दरमियान में मुख्यमंत्री का फोन आ गया है कमिश्नर को। तो कमिश्नर इतनी अर्जेंट जो मीटिंग चली है, उस मीटिंग की सीरियसनेस को छोड़ के कलेक्टर साहब और SP साहब के सामने फोन पे बात कर रहे हैं।
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी शहर के गुलशनाबाग स्थित नागोबा मंदिर विवादित क्षेत्र को लेकर जबकि मामला माननीय न्यायालय में प्रलंबित है, इसके बावजूद महानगर पालिका के आयुक्त इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णय लिया है। उक्त क्षेत्र में दो धर्मों के बीच कोई सांप्रदायिक दरार न हो, उन्होंने माननीय न्यायालय की अवहेलना की है। पुलिस सुरक्षा के पीछे छुपकर ये कार्रवाई की जाने को लेकर आज तारीख 28 जुलाई 2025 सोमवार के रोज वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। महानगर पालिका के आयुक्त और यहाँ पर जो दो समाज में टेढ़ा निर्माण कर रहे हैं ऐसे नेताओं पर गुना दाखिल करने की मांग की गई। दिए गए निवेदन पर युवा जिला अध्यक्ष गणेश गाड़े, जिला उपाध्यक्ष मुजफ्फर खान, शहर अध्यक्ष प्रमोद कुटे, जिला सचिव यूसुफ कलीम, तालुका उपाध्यक्ष यशवंत सोनाने, युवा जिला अध्यक्ष डॉक्टर तुषार गायकवाड़, तालुका अध्यक्ष प्रमोद अंबोरे, शेख सुफियान, अब्दुल अजीज, शेख अब्दुल शोएब, शेख नुमान आदि इस समय बड़े पैमाने पर पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से गुलशनाबाग नागोबा मंदिर का जो मसला परभनी के अंदर जो जातवादी का जो निर्माण हुआ है, इसलिए 1972 से मैं वो देखता हूँ कि भाई इलेक्शन के टाइम पे जब आ रहा है मुसलमान को एक ऐसा कमजोर करके और मुसलमान डर रहा बोल के है नहीं क्या ये लोग है नहीं क्या 6 बजे आके कम से कम 150 से 200 पुलिस वाला वहां पर नाकाबंदी करे और वो जो कागज पत्र है पूरे अवैध तरीके से है। सामने मस्जिद है, 4 मस्जिद आते हैं, वहां पर एक कहने के बिरयानी के होटल भी है। कल कहने के जातवादी के अंदर रहने का कुछ भी होने का रहा तो उसका जिम्मेदार कौन है? कुछ लोग इलेक्शन के वास्ते अपनी है का रोटियां सेक रहे हैं, मगर इतनी याद रखो कि मुसलमान की हर चीज बर्दाश्त के बाहर हो रही है, हर चीज दादागिरी कर रहे हैं। और यहाँ के जो भी आयुक्त आ रहा है इतना नालायक आयुक्त आ रहा है कि भाई उन्होंने परमिशन दिया है कि भाई ये उसकी ना जान पहचान हुई ना कुछ, ना वो जगह की कोई मालूमात है। वो जगह की मालूमात ऐसी है कि भाई उसका इन्हें का कोर्ट मैटर वाला है। कोर्ट मैटर होने के बाद में भी आके जो कि यहाँ के इन्हें का बहुत मानने वाले हस्ती जो है आनंद भरोसे जो अपने आप के उन्हें का रोटी सेकने के वास्ते तो मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। परभनी की विकास की तो माँ बहन कर दिया है लोगों ने, मगर परभनी के अंदर ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई मुसलमान तबका इन्हें का बहुत खामोशी से बैठा है। मगर जिस दिन भी मुसलमान तबका उछल जाएगा ना तो ये प्रशासन को भी और शासन को भी इन्हें का कवर होने को बहुत तकलीफ होने वाली है। इसलिए उस मंदिर की जो फिक्सिंग हो रही है, जितनी मंदिर है हम मंदिर का भी विरोध नहीं कर रहे, जितना मंदिर है उतना इन्हें का वहां पर जगह भी बनना चाहिए, जातवादी निर्माण करे। इसलिए वो जल्द से जल्द लेने के कार्रवाई करके आनंद भरोसे को परभनी से तड़ी पार करने को होना, क्योंकि आनंद भरोसे ने पूरे परभनी का इन्हें का माहौल खराब कर रहे। भाई कोई ना कोई पैदा हो रहे थे कि भाई नौजवान का विकास का मुद्दा नहीं रखते, नौजवान का कुछ मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारा ये क्या है भाई? नौजवान की पूरी जो ड्यूटियां है सर्विस लग रही नहीं, कारोबार नहीं है, पूरे सड़कों की माँ बहनें हो रही है। इसके अंदर पब्लिक की इतनी सत्यानाश भी हो रहा, इन्होंने आ रहे कि भाई मंदिर का मुद्दा ले रहे नहीं तो हर एक नया मुद्दा लाके खड़े कर दे और मुसलमान में और हिंदू में। मगर कौम भी इतनी जागरूक है, ऐसे फालतू लीडरों से क्या कौम बैठने वाली नहीं। कायदे से जो कानून होगा वो कायदे से छाने के हम करेंगे। अगला वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से अगर एक बहुत बड़ा मोर्चा सरदार बाबा साहब अम्बेडकर रहने का इनको हम बोलने वाले और वो फिक्शन रहने का निकालने लगाने वाले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय। आयुक्त साहेबांना जे पद्धतीने बीजेपीचे लोकांना जे पोलीस प्रोटेक्शन म्हणजे ते तार फेन्सिंग करण्याचे आदेश दिले हे चुकीचे आहे। दोन समाजामध्ये तिढा निर्माण करण्याच्या हेतूने हे काम केलेलं आहे असं वाटत आहे, कारण की सकाळी 6 वाजता हे प्रकार जे घडला हे निंदनीय प्रकार आहे। वंचित बहुजन आघाडी हे खपून घेणार नाही आणि महाराष्ट्राचं वातावरण जर कोणीही पक्षाचे लोक खराब करत असतील तर वंचित बहुजन आघाडी त्यांचे हातपाय तोडण्याशिवाय राहणार नाही। पूर्वी परभणी शहरामध्ये गुलशनाबाग या ठिकाणी परभणी जिल्हा अशांततेत राहावा यासाठी अनेक दिवसापासून
काही मनुवादी लोक या ठिकाणी प्रयत्न करत आहेत. भारतीय संविधान विठंबनेच्या प्रकरणात असेल, काल परवाच्या गुलशनाबाग या ठिकाणच्या बेकायदेशीर अतिक्रमणाच्या विषयामधला असेल, या ठिकाणचे बीजेपीचे काही पदाधिकारी आता शिंदे गटामध्ये गेले. त्यांचं नाव आनंद भरोसे आहे. हे आनंद भरोसे RSSचं पिल्लू आहे आणि हे पिल्ले त्या नागोबाचं मंदिर आहे म्हणे त्या ठिकाणी त्या बिळातून बाहेर निघला होता. या घटनेचा मी वंचित बहुजन युवक आघाडी जिल्हा परभणीच्या वतीने व सदरील घटना घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आनंद भरोसेचा, त्याच शिंदे गटाचा, शिवसेना शिंदे गटाचा मी या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो. या परभणी जिल्ह्यातल्या जिल्हा प्रशासनाला मला या ठिकाणी विनंती करायची आहे. या जिल्ह्यामध्ये अनेक विषय आम्ही हँडल करतोय. अनेक ठिकाणी या मुस्लिम समाजावरती अन्याय होण्याचा प्रकार सुरू आहे. काल परवा आम्ही जिंतूरमध्ये गेलो होतो. काही दर्गा पाडण्याचा प्रयत्न प्रशासन करत होता, परंतु वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने चोप देऊन ते दर्गा पाडण्याचा प्रकार आम्ही या ठिकाणी थांबवलेला आहे. आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून या ठिकाणच्या पोलीस अधीक्षकांना, जिल्हाधिकारी साहेबांना विनंती करतोय की परभणी तुम्हाला पेटवायची का काय? आज या परभणी महापालिकेचे आयुक्त धैर्यशील जाधव, खरं तर या व्यक्तीचा या ठिकाणी निषेध केला पाहिजे. जे जागा, आज ज्या जागेच्या संदर्भामध्ये अतिक्रमण करण्यात आलं, तो विषय, ती जागा न्यायप्रविष्ट आहे आणि न्यायप्रविष्ट असताना त्या ठिकाणी बेकायदेशीर अतिक्रमण करण्याचं काम या ठिकाणच्या धैर्यशील पुंडकरने केलं, जे की महापालिकेचे आयुक्त आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने त्यांचा मी या ठिकाणी जाहीरपणे निषेध करतो. जिल्हा प्रशासनाला विनंती करतोय, वंचित बहुजन आघाडीकडून आव्हान करतोय, या ठिकाणी मुस्लिम समाजाला दवचण्याचा प्रकार या जिल्ह्यातल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आता थांबवला पाहिजे. जर हा प्रकार थांबला नाही, मी अनेक वेळा आपल्याशी संवाद साधताना बोललो, या परभणी जिल्ह्यातल्या जिल्हा प्रशासनाला कायदा सुव्यवस्था बिघडवायचा का काय? आज वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं आमचं वंचित बहुजन आघाडीचं शिष्टमंडळ माननीय कलेक्टर साहेबाला भेटायला आल्यास, काही त्यांची मीटिंग असल्यास आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. विषय गुलशनाबाग नागोबा मंदिर, या आयुक्त जिथं अतिक्रमण मोठमोठ्या माणसानं केलेलं आहे, तिथलं आयुक्त काढायला घाबरतो का काय? आणि आयुक्त असे जातीवाद घडवण्यासाठी अर्ध्या रात्री सुट्टीच्या दिवशी जाऊन तिथं पोलीस प्रशासनासंग एक तार कंपाऊंड करतोय आणि ह्या अशा आयुक्ताचा आम्ही जाहीरपणे निषेध करतो वंचित बहु आघाडीच्या वतीनं. आणि आयुक्त साहेबाला परभणी पेटवायची का काय असा एक शंका निर्माण होते याच्यामध्ये. आणि त्या टायमाला इलेक्शन येते आणि मुस्लिमाला टार्गेट केले जाते आणि इलेक्शन जिंकल्या जाते. याच्या अगोदर का तुम्ही झोपला होतात का? माननीय आयुक्त साहेबाची याच्यावर आम्ही हकालपट्टी करावं म्हणून वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं मागणी करत आहोत. आणि जेवढे गार्ड कलेक्टर साहेबाला नाहीत, त्याच्याहून जास्त आयुक्त साहेबाला आहेत. हे कुणाचे पैसे आहेत? पब्लिकचे. आणि असे कामं करायला तुम्ही दंगल घडवण्यास, आज संविधान आपला भारत देश कुठल्या एका जातीचा नाही, कुठल्या एक धर्माचा नाही, सर्व धर्माचा आहे. पण एकाच धर्माला टार्गेट करून यांना काय साबित करायचे RSSच्या पिल्ल्यांना, हे वंचित बहुजन आघाडी याच्यामध्ये दखल घेत आहे, बघून घेत आहे. माहिती मंत्रियों के करतूतों के खिलाफ युवा कांग्रेस का आक्रोश, परभनी में विरोध आंदोलन के साथ निवेदन दिया गया। राज्य में माहिती सरकार के मंत्रियों की करतूतों का आक्रोश युवा कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज तारीख 28 जुलाई को परभनी में जोरदार विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के पास धरना देते हुए नारेबाजी की। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से माननीय राज्यपाल को निवेदन दिया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अनोखा अंदाज अपने विरोध प्रदर्शन का जताया। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में ताश के गड्डी, जुए के गड्डी और उसी तरह गुड़िया, शराब के बोतलें और नकदी नोटों के बंडल दिखाकर राज्य सरकार की गैर जिम्मेदारी और करतूतों के खिलाफ अपना तीखा गुस्सा जाहिर किया। निवेदन में कहा है कि गृह राज्य मंत्री की मां के नाम पर डांस बार चलते हुए खुलासा और नैतिकता और कानून के विरुद्ध एक गंभीर मामला है। दूसरी बात कही गई कि मंत्री मानिकराव कोकाटे रम्मी नामक जुआ खेलते हुए देखे गए। समाज कल्याण मंत्री संजय सिरसाट के पास
नकदी से भरे बैग का वीडियो वायरल हुआ है। अवैध शराब के ले जाते हुए ट्रक पर पकड़ा गया और ट्रक पर राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर का नाम था। मंत्री गिरीश महाजन हनी ट्रैप मामले में अभी भी तस्वीर के कारण चर्चा में है। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि इन सभी मामलों पर तत्काल संज्ञान लिया जाए, वरना गैर जिम्मेदार मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे राज्य में कड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देते हुए युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमोल जादव, प्रवक्ता सुहास पंडित, जिंतूर तालुका अध्यक्ष माधव दाभाडे, अजिंक्य भोसले, राम देशमुख, पूर्णा तालुका अध्यक्ष प्रहलाद पर्वे, उपाध्यक्ष हनुमंत डाके, गौतम दुधमल, विष्णु चपके, शैलेश कदम, सिद्धोधन भालेराव, राज्य सचिव इरफान जमींदार, वैजनाथ देवकते, सुदर्शन कदम, सत्तार पटेल, सजी अहमद खान, कल्याण लोहट, प्रदीप सोनटक्के, नेता आजम खान, अनिल गाडेकर, नितिन धानेर, नितिन जाधव गोगलगावकर, शिवाजी भालेराव, निखिल धामनगावे, मुंजा भाऊ गिराम, रामेश्वर कुटे, नारायण मस्के आदि बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। जेव्हापासून सरकार स्थापन झाले त्या सरकारमधले मंत्री कोणत्या अवैध धंद्यांमध्ये यांचा संबंध स्थापन दिसून राहिला आहे। या सरकारचे जे मंत्री आहेत, छत्रपती शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा आपला महाराष्ट्र, त्या महाराष्ट्राला एक संतांची महात्म्यांची परंपरा आणि या महाराष्ट्राच्या कॅबिनेटमध्ये असे लोक बसत असतील जे की हनी ट्रॅप सारख्या गोष्टींचं प्रतिनिधित्व करतात, जे रमी खेळतात, ज्यांच्या बेडरूममध्ये पैसे सापडले आणि दारूंची वाहतूक, हे काय चालू आहे? कुठं महाराष्ट्र हे लोक घेऊन चाललेत? काय युवा पिढीवर आणि तरुणांवर याचा परिणाम होईल? त्याच्या राज्यकर्त्यांना काय अभ्यास आहे का? त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही सर्वजण परभणी जिल्हा काँग्रेसच्या वतीनं त्यांचा राजीनामा मागण्यासाठी आंदोलन निदर्शने करत आहोत। या भ्रष्ट लोकांना नैतिक अधिकार खुर्चीवर बसत राहिलेला नाही। स्वतःला क्लीन चिट देणार आणि पुन्हा म्हणणार की आम्हाला सोडलं। अरे हेच जर दुसऱ्या कोणाच्या विरोधकांना तुम्ही साध्या आरोपावून जेलमध्ये सोडवलं आणि तुम्ही गुन्ह्यात सापडून सुद्धा तुमचे गुन्हे नाम कबूल करत नाहीत, ही तुमची सरकार म्हणजे चोरांना अभय आणि साधूंना फाशी, असं या सरकारची एकंदरीत कृती दिसून येते। याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही मोठ्या संख्येने युवक काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी जमलो आहोत। या मंत्र्याचा राजीनामा झालाच पाहिजे। देवेंद्र फडणवीसांना आमचं आव्हान आहे की तुमची कॅबिनेटमधून असा पिटारा बाहेर निघत असेल, हा तुमची कॅबिनेट आहे का अवैध धंद्यावाल्यांचा अड्डा आहे, अशी या महाराष्ट्राच्या जनतेला शंका निर्माण होत आहे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी लिए खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.